पानी के लिए होती मारा मारी का ये आलम। गिरिजुत फैलना निश्चित है। जैसे जिस तरह के हमारे देश कंट्रोलर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आने वाला समय में 10 साल 15 साल 20 साल में गिरिजुत जल के लिए एकदम निश्चित है। निश्चित मेन चाहे खाना हो चाहे ना हो, लेकिन पानी बहुत जरूरी है गर्मी के लिए। लिख लीजिए, है ना। अल्लासों का अंबार जिसको आप गिन नहीं पाए। लोग यहाँ तक शौचालय से भरते हैं पानी। बता दें कि हमारा मौजूदगी जो है अभी पटना में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता पंकज सिंह परमार है। हर एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन आज हम इनसे जानने के लिए आ गए हैं जिस तरह से पानी को लेकर के किल्लतें आ रही है बिहार से लेकर के दिल्ली राजधानी तक। आखिर इस तरह का इतना बड़ा कई दिनों से लोग पानी लेने के लिए दूर दूर से जाते हैं। जिस तरह से बोरिंग का जो गहराई होती है, पहले 50 पे आते थे, लेकिन अभी जो है 300-400 फीट भी जा रहा है, उसके बावजूद भी पानी नहीं आ रही है। बहरहाल इसके लिए तमाम जो है नेता लोग क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल अगर देखा जाए तो सर, बिहार में जो है पानी का जो किल्लतें आ रही है, यहाँ तक कि राजधानी भी इसमें समेत समा गई है। क्या कुछ कहिएगा इसको? पूरे वर्ल्ड का ही समस्या है पानी का, पूरे वर्ल्ड का, जिसको हम लोग जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर हमेशा बैठकी जो वर्ल्ड के जो कंट्रोलर हैं उनकी बैठकी होते रहती है। अब तो उस बैठकी में हमारे विश्वगुरु मोदी जी भी शामिल होते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में। अभी देखे होंगे कि 50 डिग्री क्रॉस कर गया राजस्थान का टेम्परेचर, यहाँ भी 46 गया पटना तक। और आपको पता होगा कि 40 के बाद जब टेम्परेचर पहुँचता है ना, तो फिजिकली जो है हमारा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब सारा गड़बड़ाने लगता है। जबकि हम लोग 46 झेल चुके, आप झेल चुके, और राजस्थान में 50 झेल चुके। कैसा लगता होगा लोगों को? और कौन ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से हीट वेव से मौत की संख्या नहीं आई है? नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हीट वेव पर किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि हीट वेव को कैसे कम किया जाए। ये जो टेम्परेचर भागा जा रहा है, 35 से स्टार्ट हुआ था, 35, 40, 42, 43, 44, 46, ऐसे करते करते 50 तक पहुंच गया इस करंट ईयर। नेक्स्ट ईयर चला जाएगा 55, उसके बाद जाएगा 60। तो क्या नेता बर्फ में रहेंगे? जनता बर्फ में रहेंगे? खोलेंगे, जो जा रहेंगे वही खोलेंगे, ऐसी फेल कर जाएगी, है ना। पहली बात। दूसरी बात कि जल का जो स्तर गिर गया हमारा काफ़ी नीचे। दिल्ली में तो मारामारी हो रही है। और बड़ा आज हम खुश हुए, कोई मीडिया वाला हमसे जलवायु परिवर्तन की बात पर या इस मुद्दे पर हमसे चर्चा किया। आई एम वेरी हैप्पी, है ना, कि जल जो कम रही है उस पर चर्चा किया, है ना। वो पवन सिंह हारे, अरे ये किए वो किए, पॉलिटिक्स का ये सब तो चर्चा लोग, सारा मीडिया वाले लोग करते हैं, लेकिन जल पर चर्चा करना बड़ा मर्माहत और बहुत भयावह स्थिति है जल का। हाँ, आप और सेंट्रल सरकार जो है वो स्टेट पर ठेल देती है, स्टेट ठेल देती है सेंटर पर। ये चलेगा विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए। जल तो आप बना नहीं सकते हैं। जल जो भगवान का जो देन है, रिसाइकिल जो हम लोग पढ़ते थे 4-5 में कि रिसाइकिल होता है, फिर बारिश होती है, फिर वो बारिश धरती के अंदर जाती है, फिर वो फिल्टर होती है, फिर उसको हम पीते हैं। उस सारा साइकिल तो आपने डिस्टर्ब कर दिया डिफोरेस्टेशन करके। अब बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ आपने बसा दिया। उसका नतीजा आ जाए कि टेम्परेचर 50 डिग्री। और जल के लिए तो अभी सेंट्रल और स्टेट में लड़ाई चल रही है। आप कल्पना कीजिए ना कि दिल्ली में जल 0%, हरियाणा में 0%, यूपी में 0%, और पटना में पानी किसी कारणवश है, तो क्या होगा? आप बिना अन्न के तो रह सकते हैं 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, लेकिन बिना जल के आप नहीं रह सकते हैं, याद रखिएगा। बिना जल का, चूँकि हमारे शरीर में 70% जल है। इस तरह की समस्या यदि होगी तो यूपी वाले क्या करेंगे? जैसे अभी हमारे घर के बगल में स्तर गिर गया, मैं पानी दे रहा हूँ, अभी तो प्रेम से ले रहे हैं। जब इस तरह की स्थिति होगी तो प्रेम तो भाग जाएगा, है ना। मनेंगे थोड़ी। एक डेड बॉडी उनके यहाँ जल से निकलेगा, एक डेड बॉडी जल से निकलेगा, तो उसके बाद तो फिर वो राक्षस हो जाएंगे ना।
जिसके यहाँ जल है वहीं वहीं आक्रमण होगा। पटना में जल रहेगा तो पूरे पूरे इंडिया का आक्रमण पटना पर होगा, यानी गृह युद्ध फैल जाएगी, गृह युद्ध है ना, और लाशों का अंबार लग जाएगा, लाशों का अंबार लग जाएगा। गृह युद्ध फैलना निश्चित है, और गृह युद्ध फैलना निश्चित है। जैसे जिस तरह के हमारे देश कंट्रोलर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आने वाला समय में 10 साल 15 साल 20 साल में गृह युद्ध जल के लिए एकदम निश्चित है, लिख लीजिए, है ना। और लाशों का अंबार जिसको आप गिन नहीं पाएंगे। हाँ, और उसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जिसे आपने बोला कि गृह युद्ध रखा हुआ है कुछ समय, कुछ सालों के बाद, किस चीज के लिए? हाँ, जल के लिए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। दूसरी बात, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए होगा कि पक्ष और विपक्ष जितने भी बड़े बड़े औहदे के नेता हैं वो मिल करके एक साथ को लेकर के इस चीज़ का समस्या का हल नहीं निकल सकता है? मतलब पक्ष और विपक्ष बैठ जाएं और वो क्या कहें कि पानी ऊपर से मंगवाओ। ऊपर वाले पक्ष विपक्ष वाले अल्लाह को और भगवान को क्या बोले हैं कि पानी गिराओ, हम लोग पानी के लिए मर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि पक्ष विपक्ष दोनों बैठ के केवल समस्या का ही ना तर्क करेगा? वही समस्या का ही समस्या समाधान की बात कैसे होगी? आप तर्क की बात कर रहे हैं तो जब से धरती बनी है जब से समस्या की बात होते चली आ रही है। समाधान की बात किसी ने किया कि जल भाग क्यों रहा है नीचे? जल भाग रहा है, सब कुछ चर्चा कर रहा है। जल भाग रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है कि जल का जो लेयर है वो भागा जा रहा है। जल का लेयर क्यों भागा जा रहा है किसी ने बोला? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना जल के आप हम रह सकते हैं? कुछ दिन के लिए कुछ जो हाई फेस वैल्यू नेता है उनको सप्लाई स्पेशली किया जाएगा, मान लीजिए, वो भी जल खत्म। उसके बाद कहाँ विपक्ष और कहाँ पक्ष, कहाँ विपक्ष कहाँ पक्ष, सब एक समान हो गए। अभी जो टैंकर के सामने जो खड़े होते हैं जल लेने के लिए, नो हिंदू नो मुस्लिम, सब बाल्टी लिए हुए हैं, सबको जल मिलना चाहिए। उसमें नो पक्ष नो विपक्ष, सबको जल से मर रहे हैं, सबको बीमार पड़ रहे हैं, और सब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी जल नहीं है, है ना, ऑक्सीजन तक नहीं है। तो फिर क्या स्थिति, क्या आप कल्पना कीजिए ना उस भयावह स्थिति को, है ना। उसका एक ही स्थिति है, फॉरेस्टेशन। वो भी करेंगे विश्व गुरु मोदी जी, उनको फिर एक ड्यूटी देना पड़ेगा। सारे सांसद को उनको ड्यूटी देना होगा कि आप अपने कंस्टिट्यूंसी में 5 साल के अंदर 11,000 पेड़ आप लगाइए, 5 साल में। अब सांसद देंगे विधायक को, विधायक देंगे मुखिया को, लेकिन रिपोर्ट सारा जाना चाहिए एक जगह। जैसे पेटीएम क्रांति हुई, पेपर लीक का अभी तक तो फैसला ही नहीं आया। मतलब आपका कहना है कि रिपोर्ट उस जगह जाए जहां से इसका निवारण हो सके, मतलब सही। पेटीएम कैसे हो गई? पेटीएम कैसे हो गई? जैसे पेटीएम हुई ना, ठीक उसी तरीके से विश्वगुरु मोदी जी को प्लांटेशन करवाना पड़ेगा सांसद और विधायक से। विधायक करेंगे मुखिया को, जो लेयर जो बटा हुआ है, लेकिन प्लांटेशन एक सांसद को 5,000 का टारगेट शुरू में देना होगा। और देखिएगा 10 साल के बाद हमारा लेयर फिर वही 50 फीट आ जाएगा। और फिर हमारी बरसात का जो सीजन है और समय से बरसात होगी, समय से ठंड आएगी, समय से गर्मी पड़ेगी। और 45 जो छोड़िए ना, 45 छोड़ दीजिए, 35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगी। जब बिसलरी का जब पानी आया था तो लोग, हम सुने हैं कि लोग कमेंट करते थे कि अरे भारत में भी अब पानी बिक रहा है, पानी मिल रहा है। बिसलरी पानी कहाँ से लाता है? बिसलरी की जो कंपनी वाले हैं वो सीढ़ी लगाए हुए हैं ऊपर। नहीं ऊपर जाने की सीढ़ी लगाए, वो बोतल जो पैसा से खरीदना, जो पैसा खरीद रहे हैं, जो पानी खरीद रहे हैं, वो पानी वो क्या बिसलरी के मालिक धरती के अंदर से नहीं लेते हैं, ऊपर जाते हैं मांगने। वो पानी भी पैक कहाँ से आ रहा है? पानी कहाँ से आ रहा है? धरती के अंदर से ना आ रहा है। धरती के अंदर पानी नहीं तो बिसलरी कहाँ से पैक करेगी? खाली बोतल थमाएगी? धरती के अंदर जब पानी ही नहीं रहेगी तो कहाँ बिसलरी और कहाँ हिमालय? पानी रहेगी तब ना स्विच, ग्रीन स्विच दाबिएगा, अब पानी निकलेगी। उसको 2-3 स्टेप से फर्टिलाइज करिएगा, बोतल में बंद करिएगा, पानी निकलेगी तब ना बड़े भाई। जब आप ग्रीन स्विच दाब रहे हैं, मोटर केवल सो कर रहा है, पानी ही नहीं आ रही, इसका करिएगा। तो आज है 100 में 20 घर में स्थिति ऐसा है, आने वाला समय में 100 के 100 घर में स्थिति ऐसा रहेगा। स्विच दाबेंगे, पानी नहीं निकलेगी, है ना। उस समय क्या होगा?
कोरोना से ही बदतर स्थिति होगी। कोरोना तो खैर बहुत छोटा होगा उसके सामने, है ना, लाशों का ढेर लग जाएगा। उसमें आप पेड़ रोपना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत लेट हो तब तो बहुत लेट हो चुका होगा। इसके लिए हमारे जितने भी सांसद महोदय जीत के आए हैं, सब मिल के एक मीटिंग करें कि पौधा कैसे लगाया जाएगा। और प्रत्येक पौधा पर, जैसे दिल्ली में एक बार किया गया था, दिल्ली आप जाइए कभी, 3 लेन में पौधा लगा हुआ है, रोड के साइड में, रोड के बीच में और रोड के इधर। वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, है ना। और सारे पेड़ पर नंबर दिया हुआ है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सारा नंबरिंग बांटा हुआ है कि फला आदमी इतना से इतना नंबर तक मेंटेन करेगा, और यदि पेड़ यदि डेड कर जाएगी तो उसके पेमेंट से काट लिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था करनी होगी प्रत्येक सांसद को, कि सांसद को 5000 पेड़ जिंदा करना है और उसको जवान करना है, अदरवाइज उसकी सांसदी जो है ना चली जाएगी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। यदि इस तरह का यदि कठोर कदम हमारे विश्व गुरु उठा लेते हैं तो 5 साल तो छोड़ दीजिए, अगला जो 10वां साल जो आएगा ना, नॉट मोर देन 35 डिग्री, हाँ, नो रिक्वायरमेंट एसी एंड कूलर। हाँ, गर्मी में 35, गर्मी में 35, ऐसा नहीं ठंडा में 0 चला जाएगा, वो भी नहीं, क्योंकि एक साइकिल हमने बना दिया ना, साइकिल बना दिया तो नेचर से आप खिलवाड़ कर दिए। पेड़ तो हटा दिए आप। हम जो श्वास लेते हैं पेड़ लेती है, और पेड़ जो श्वास लेता है या जो छोड़ता है, सॉरी, पेड़ जो छोड़ता है वो हम लेते हैं। ये तो बचपन में आप पढ़ चुके हैं कि हम जो छोड़ते हैं पेड़ लेती है, और पेड़ जो छोड़ती है हम लेते हैं। पेड़ को खत्म कर दिए, एक बहुत बड़ा धर तो आपने खत्म कर दिया, बहुत बड़ा धर आपने खत्म कर दिया। उसी का नतीजा कोरोना और जो इतना सारा जो बीमारी जो आ रहा है, वो तो बात की बात है। पहले तो जल का चिंता कीजिए ना आप लोग। सारे संसद से हमारा निवेदन है कि वो बैठकी करें और 5000 पेड़ कैसे लगे, कैसे जवान हो, इसका लिखित वो विश्व गुरु मोदी जी को दें। अदरवाइज उनकी सांसदी खत्म हो या तो पब्लिक मूवमेंट में मारे जाएं। चलिए, पंकज सिंह परमार का कहना है कि जो जल की जो समस्या हो रही है, इसका मूल्यतः जो है मतलब खोज जो है इसकी कैसे फिर से वापस लाया जाए, इसको लेकर के जो है सांसदों यानी कि तमाम नेताओं को काम करना होगा इस पर, ना कि उन्हें सोना होगा। नहीं तो फिर या तो पब्लिक से डांट खाएंगे, या तो फिर जो उनकी जो सांसदी है वो ख़त्म होनी चाहिए, ये मतलब मांग कर रहे हैं। बहरहाल इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं, आप किस नज़रिए से इस खबर को देख रहे हैं, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें भी अनुभव हो कि यह खबर जो है आपके लिए